नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि इस समय बहुत बड़ी सुर्खी बन रही है। जिस समय मैं आपका सेशन कर रहा हूं 23 तारीख की शाम को, अभी की सुर्खी यह है कि लेबनान पर 18 साल का सबसे बड़ा हमला इजराइल ने अभी किया है। जिस समय आप ये सेशन सुन रहे हैं, लगभग 250 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर इस समय की बड़ी सुर्खी बनी है। 2 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है लेबनान के अंदर दक्षिणी लेबनान में रहने वाले लोगों को कि 2 घंटे में घरों को छोड़कर चले जाओ। इजराइल और बड़ा हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। इस बीच में एक बड़ा सवाल यह है कि ये तो वैसा मिलता जुलता है जैसा गाजा पट्टी में हमास को कहा गया था कि घर छोड़ के चले जाओ, हम बड़ा हमला करेंगे। तो ये बड़ा सवाल यह है कि गाजा पट्टी को क्या साफ सुथरा छोड़ के करके अब ये लेबनान शिफ्ट हो गए हैं क्या? ये सवाल तब ज्यादा बड़ा हो जाता है जब हानिये की मौत के बाद याह्या सिनवार की मौत की सुर्खी चलने लगती है। क्या है ये पूरी कहानी, विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि इजराइल इस समय गाजा पट्टी के ऊपर ज्यादा लोड नहीं ले रहा है। दुनिया वाले जहां इसे सीज फायर कर रहे थे, ये उस चैप्टर को क्लोज करके दक्षिण से उत्तर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। लेबनान पर इसकी स्ट्राइक्स चल रही हैं। मैं एक बार के लिए मैप पर आपको दिखा दूं कहां की चर्चा मैं कर रहा हूं। एक बार के लिए आप इसे देखें और फिर हम लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, ये इजराइल है। अब तक जो बातें थी दुनिया भर के लिए वो गाजा पट्टी के लिए थी, अब जो चर्चाएं हैं वो लेबनान के लिए हैं। लेबनान की चर्चा उस दिन से बेहद खास हो जाती है जिस समय 7 अक्टूबर को गाजा पट्टी से इजराइल में घुसे हुए कुछ हमास के आतंकियों ने सैकड़ों इजरायलियों की जान ले ली थी। उस समय नेतन्याहू ने गाजा पट्टी के अंदर बैठ रहे हमास को खत्म करने की कसम खाई थी। अब गाजा पट्टी के अंदर केवल और केवल टूटे हुए मकान और हजारों लोगों की मौत की खबरें हैं। ऐसे में अब यह खबर बड़ी तब और ज्यादा हो जाती है जब अक्टूबर 7 से लेकर अब तक यानी सितंबर 2024 तक, पूरा लगभग 1 साल ही समझकर चलिए, इस बीच में 1 साल के अंदर जब गाजा पट्टी से इजराइल की लड़ाई चल रही थी, उस दौरान लेबनान की तरफ से लगभग 850 बार इजराइल पर हमला हुआ। और उसमें लेबनान के अंदर बैठा हुआ हिजबुल्लाह गाजा में बैठे हमास को समर्थन देने के चलते रॉकेट दाग रहा था। इजराइल उसे उसी समय छोटे मोटे जवाब दे रहा था, लेकिन अभी ये जवाब इतने घातक हो जाएंगे किसी ने नहीं सोचा था। ये बड़ी वो तस्वीरें हैं जिनके खत्म होने की खबरें बन चुकी हैं। सबसे बड़ी खबर बनी जब ईरान में बैठे हुए हमास चीफ याह्या बैठे हुए इस्माइल हानिये को इजराइल ने मार गिराया। उसके बाद से दुनिया भर में यह माना गया कि हमास खत्म हो जाएगा, लेकिन हमास ने तुरंत इसके बाद एक नए व्यक्ति याह्या सिनवार को अपना लीडर चुन लिया था। इस याह्या सिनवार की लीडरशिप में जहां गाजा में हमास वापस से बड़ा होने का सोच रहा था, वहीं हिजबुल्लाह लेबनान में बैठे हुए इजराइल पर हमले कर रहा था। उसी लेबनान के अंदर बैठे हिजबुल्लाह को सबक सिखाने के लिए आज की ये बड़ी सुर्खी निकल कर आती है। सुर्खी घंटे भर पहले 100 लोगों के मारे जाने की थी। जिस समय सेशन शुरू किया 274 लोगों के मारे जाने की खबर हो चुकी है। कहा जा रहा है कि यह 18 साल में लेबनान पर सबसे बड़ा हमला है। और ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि क्या गाजा पट्टी से इजराइल का पूरा ध्यान हट गया है? यह बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि हमास का लीडर, जो कि इस समय हमास चीफ था, इस्माइल हानिये के बाद का याह्या सिनवार, उसके भी मारे जाने की सुर्खियां आ गई हैं। न्यूज चल रही हैं कि हमास चीफ याह्या सिनवार गायब हो चुका है, संभवतया वो मर गया होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 22 तारीख को इन्होंने गाजा पट्टी पर एक ऐसा हमला किया था जिसके बाद से कोई भी सुर्खी याह्या सिनवार की नहीं बची है। ऐसे में जानने योग्य बात यह है कि इजराइल कितना आगे की प्लानिंग करके ऑलरेडी चल रहा है। उसने गाजा पट्टी के अंदर तो हमास का नामो निशान मिटाने की जो कसम खाई थी, अब वो कहीं ना कहीं उसकी कसम पूरी होती दिख रही है और उसका पूरी तरह टारगेट अब लेबनान पर शिफ्ट हो गया है। ये दोनों चेहरे जो कभी हमास के प्रमुख चेहरे थे, इस्माइल हानिये जिन्हें ईरान में मारा गया, और ये याह्या सिनवार जिन्हें परसों मारे जाने की सुर्खी बनी। ये सुर्खी उस समय बहुत बड़ी हो जाती है जब याह्या सिनवार पहले भी खोए हुए बताए जा चुके हैं। ऐसे में सुर्खी निकल कर आती है कि हमास चीफ इस समय गायब है, संभवतया वो मर गया है। और इसके मरने में सुर्खियों में लोग पोल करा करा कर पूछ रहे हैं कि बताओ क्या आपको लगता है कि याह्या सिनवार मर गया होगा? उसके समर्थक जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या याह्या सिनवार मर गया होगा। ये तमाम बातें चल रही हैं। लोगों का यह भी कहना है कि यह व्यक्ति पहले भी महिलाओं की ड्रेस पहनकर भागने की कोशिशें किया था। यह गाजा पट्टी के किसी टनल में रह रहा होगा। लेकिन 22 तारीख को सुर्खी आती है कि इजराइल एयर स्ट्राइक में एक स्कूल पर हुए हमले में असल में हमास ने स्कूलों और अस्पतालों के नीचे टनल्स में अपने ठिकाने बनाए हुए थे। ऐसे में किसी स्कूल के नीचे किसी जगह पर हमास ने जो बनाया हुआ टनल ऑफिस था, वहां पर हुए हमले में इसके मारे जाने की सुर्खी निकल कर आती है कि याह्या सिनवार का अब कोई सबूत नहीं बना मिल रहा है। और ऐसे में जो भी हमास की टॉप लीडरशिप थी उसमें से कोई भी व्यक्ति नहीं बचा है। याह्या सिनवार अफ्रेड, और ये पहले भी पैलेस्टाइन वुमन के कपड़े पहन के बच के भागने की कोशिश किया था। अब ऐसे में इसके गायब होने की सूचना है। तो यहां पर एक बड़ा सवाल कि साहब गाजा के जितने भी लीडर थे गिनती से वो सब खत्म, गाजा के लीडर खत्म तो गाजा खत्म।
ऐसे अब दूसरी तरफ लेबनान की बारी आती है। लेबनान की बारी इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह को यह गुरूर था कि मैं ईरान की सहायता से दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी समूह हूं। इजराइल ने अभी वन टाइम में फोकस गाजा के साथ किया हुआ था, गाजा का चैप्टर क्लोज। अब लेबनान की तरफ मूवमेंट, और लेबनान की तरफ मूवमेंट में जो आपने देखा इन दिनों, वो दुनिया के अंदर अपने आप में सबसे ज्यादा चिंता का कारण बना। लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अब दूर रख के सोना शुरू हुए हैं। लोगों को डर लगने लगा है कि पता नहीं किसका डिवाइस कब फट जाए। स्थितियां यह है कि जब पेजर फटा, वॉकी टॉकी फटा, सोलर प्लांट फटे, ईरान के अंदर सैनिकों ने अपने अपने फोन और डिवाइसेस दूर रखने शुरू कर दिए। सिस्टमैटिक तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से सुर्खियां बनने लगी कि पेजर फट रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर लेबनान में पहले कम्युनिकेशन तोड़ा गया। कम्युनिकेशन के साथ साथ उनका लोगों के अंदर मोराल इतना डाउन कर दिया गया कि आप हिजबुल्लाह के साथ अगर हैं तो यह ना समझें कि आप बहुत आगे हैं। इजराइल हिजबुल्लाह को खत्म करने की बहुत पहले प्लानिंग कर चुका है, उसको पूरी तरह से टक्कर दी जा रही है। ऐसे में इन्होंने, इजराइल ने इनके ऊपर एयर स्ट्राइक की। एयर स्ट्राइक के बाद में आज की जो खबर है वो इसलिए बहुत बड़ी खबर बन जाती है कि जहां हम लोग जब कंटेंट शुरू कर रहे थे तब 150-200 लोगों तक जानकारी पहुंची थी, अब 300 लोगों तक जानकारी पहुंच गई है। तस्वीरें बड़ी भयानक आ रही हैं। किस तरह की सुर्खियां हैं, तस्वीरें हैं कि लेबनान के दक्षिणी हिस्सों में आतिशबाजी की तरह बम पटाखे फूटते हुए दिख रहे हैं। दूर दूर तक इस तरह की धुआं उठ रही है, लोगों में भगदड़ मची हुई है। और यहां पर साफ कहा गया है लोगों से कि आप लोग अपने घरों को छोड़कर चले जाएं। आपको 2 घंटे का समय दिया गया है। आप इस समय तस्वीर देख रहे हैं साथियों, शाम 7 बजे का वीडियो है। आप लेबनान की सड़कों पर लोगों को घर छोड़कर जाते हुए देख सकते हैं। किस प्रकार से लंबे जाम यहां पर लगे हुए हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर बिल्कुल वैसे ही जा रहे हैं जैसे गाजा पट्टी पर जब हमला हुआ था उस समय लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे थे। आपको यहां पर लंबे जाम लगे हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इजराइल ने लेबनीज लोगों से कहा है कि आप यहां से छोड़कर चले जाएं और यहां पर अब हमले होने वाले हैं। यहां पर आप देख सकते हैं लोग कैसे अपने सामान को ले जाते हुए दिख रहे हैं। परिवार यहां से मूव करना शुरू हो गए हैं और यह पूरी घटना अब बड़ी घटना बनती जा रही है। सिलसिलेवार तरीके से दोनों एक दूसरे के ऊपर रिएक्शंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी की खबर के अनुसार 300 से ज्यादा मिसाइलों के हमले हुए हैं। इसके पीछे चाइना वाले जो हैं वो अपने लोगों से कह रहे हैं कि भैया जिनको वहां से निकलना है निकल लो, स्थितियां यहां पर बहुत बिगड़ रही हैं। इजराइल ऐसा कर क्यों रहा है? इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह ने लोगों के घरों के भीतर इस प्रकार से बम और मिसाइलें जो है ना वो छुपा के रखी हुई हैं और ऐसे में इनके जो बम और मिसाइलें छुपा के घरों के अंदर रखी हुई हैं, हम उसको पूरी तरह स्कैन कर चुके हैं। जिन जिन घरों में बम और मिसाइल रखी हैं हम उन घरों को टारगेट करेंगे और उन घरों को टारगेट करके हम उनको खत्म करेंगे। इन्होंने बाकायदा पूरी तरह वीडियो जारी करके बता दिया कि हिजबुल्लाह ने लेबनान के अंदर घरों के अंदर, ऊपर लोग रह रहे हैं, नीचे मिसाइलें भर रखी हैं, हम एक एक को टारगेट करेंगे। जैसे गाजा पट्टी के अंदर था, घरों के नीचे टनल बना करके लोग रह रहे थे, ऐसे ही हिजबुल्लाह ने किया हुआ है। हम उसे टारगेट करेंगे और पूरी तरह खत्म करेंगे। इसके पीछे का तात्कालिक कारण बताया गया है कि असल मायने में कल के दिन क्या हुआ था। 17 तारीख से टसल चल रही है, 17 को बम फटा, पेजर फटा, दूसरे दिन वॉकी टॉकी फटा। इनका एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चला, बम गोला बारूद फटना लगा। कल के दिन क्या हुआ था कि इजराइल के ऊपर एक बड़ा हमला हुआ था और किसने किया था? वो हिजबुल्लाह की तरफ से हमला हुआ था। आप एक बार के लिए देखें कि लेबनान के अंदर किस तरह से लोगों ने घरों के अंदर मिसाइलें रखी हुई हैं अकॉर्डिंग टू इजराइल, कि लोग इस तरह से पूरी तरह से घर के अंदर रह रहे हैं। घर में ऊपर की तरफ रहने की व्यवस्था है और नीचे के फ्लोर पे लोगों ने इस प्रकार से मिसाइलें रख रखी हैं। इन्होंने पूरी तरह से 3D स्कैन करके इसको निकाल रखा है कि किसके घर में कितने बम रखे हुए हैं। तो हुआ यह कि कल के दिन हाइफा नामक जो शहर है उस पर हिजबुल्लाह ने हमला किया था। उनकी एक मिसाइल आकर गिरी थी जिसके चलते इजराइल का कहना है कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाए क्योंकि बच्चों को शेल्टर में भेजना पड़ा था। बच्चे शेल्टर में भेजे गए और वो जा नहीं पाए, इसलिए अब हमारा मानना यह है कि अब हम आपसे बदला लेंगे। 8,800 से ज्यादा बार रॉकेट अब तक इनके ऊपर पिछले 7 अक्टूबर से लेकर दागे जा चुके हैं। ऐसे में इजराइल अब इसकी बदला लेने की तैयारी में है। इजराइल हिजबुल्लाह को सबके लिए अस्थिरता मानता है। ऐसे में वो इसके ऊपर पूरी तरह से हमला करने की तैयारी में है और इस तैयारी के लिए तात्कालिक कारण उसने माना है नजेरत नामक शहर पर जो कल के दिन हमला हुआ था उसको इसका बड़ा कारण माना है कि भाई हम पर तुमने हमला किया था, हमारे ऊपर आकर के एक मिसाइल गिरी थी जिसके चलते हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, हमारी गाड़ियों को नुकसान हुआ। आप देखें एक वीडियो यहां पर बम गिरने का अभी तुरंत दिखेगा और ये ऐसे में ये जो स्थितियां हैं ये अब बदले की कार्रवाई में बदल गई हैं। एक बम तुम चलाओ, दूसरा बम हम चलाएंगे और इसके चलते लोग यहां पर पूरी तरह से अपनी जीवन व्यवस्था, जीवन शैली से त्रस्त हो चुके हैं। देखना होगा आगे अब क्या होता है। आगे इसलिए ज्यादा जानने योग्य है क्योंकि गाजा के हाल सबने जाने, लेबनान में क्या होगा और लेबनान के चलते ईरान कितना डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा ये आने वाला समय बताएगा। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। इनका अपनी तरफ से साफ मैसेज है कि हम इनका सफाया करके रहेंगे, हिजबुल्लाह को साफ करेंगे। तो पहले गाजा को पूरी तरह से लाल कर दिया, अब लेबनान की बारी है। इजराइल का यह तरीका दुनिया किस तरह से देखती है जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथियों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा साझा करें और हां, वीकली करंट अफेयर्स का फ्री